हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस बार आईआईटी जेईई 2024 में फिजिक्स वाले स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रहना चाहिए, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी, जिनका रैंक बहुत अच्छा है या जिनका रैंक थोड़ा कम है, क्या उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेम ही रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, सबका चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेम नहीं रहने वाला है। हाँ, लगभग सेम हो सकता है क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट रहने वाले हैं जो आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, उनका अलग अलग एम रहने वाला है जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आपको जो मैं बताने वाला हूं सेम एज ए चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कोर ब्रांच चाहिए, जिनको क्या चाहिए, कोर ब्रांच चाहिए और उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट से बेस्ट आईआईटी उनको चाहिए। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर कोर ब्रांच क्या होती है। जैसे आपका अगर पेपर फिजिक्स है तो आपका एमएससी इन फिजिक्स आपका कोर ब्रांच हो गया। इसके साथ ही आपको पता है आईआईटी इंदौर में एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी है, या आपका आईआईटी जोधपुर में एमएससी प्लस एमटेक मटेरियल साइंस है, या इसके साथ ही आपका आईआईटी धनबाद में या खड़गपुर में आपका जियो फिजिक्स है। तो वो क्या हो गए, आपके इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो गई या इनको आप स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये आपके अलग ब्रांच हो गए, कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट का एम होता है कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट प्लेसमेंट कल्चर के बजाय उनको रिसर्च कल्चर चाहिए, तो उनको रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अच्छे से अच्छे आईआईटी का टेक चाहिए, अच्छे आईआईटी में जाना है उनको ब्रांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग स्पेशलाइजेशन में भी आ जाएंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं आईआईटी बॉम्बे में एमएससी कोर ब्रांच जो है उसका कट ऑफ काफी हाई होता है, लेकिन आपका एनर्जी साइंस जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, इसके साथ ही आपका एनवायरमेंट साइंस है, तो उनका जो क्लोजिंग रैंक है वो काफी कम होता है, काफी कम रैंक तक स्टूडेंट को भी वो मिल जाता है। जिनको अब आईआईटी बॉम्बे ही जाना है तो वो स्टूडेंट ऐसे में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि सर लोवेस्ट कट ऑफ कौन से प्रोग्राम का रहने वाला, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इसके साथ ही आपको पता है एमएससी के साथ आपका ज्वाइंट पीएचडी भी अवेलेबल है और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है, और आपका जैसे आईआईटी जोधपुर में एमएससी एमटेक प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आईआईटी जम्मू में एमएस रिसर्च प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जिसको लेकर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस टाइप के स्टूडेंट का क्या रहेगा, जनरल ऑर्डर रहेगा। इस टाइप के स्टूडेंट का जो ऑर्डर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जनरल रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप आईआईटी बॉम्बे रख सकते हैं, सेकंड पे आप दिल्ली रख सकते हैं, थर्ड पे आप कानपुर रख सकते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आप मद्रास रख सकते हैं, मद्रास के बाद आप कानपुर है, खड़गपुर है और गुवाहाटी है, हैदराबाद है, गांधीनगर है, इंदौर है, बीएचयू है और आपका भुवनेश्वर है। उसके बाद आप रोपाड़ रख सकते हैं, मंडी रख सकते हैं, जोधपुर या आईएसएम आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका पटना हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है पलक्कड़ तिरुपति और जम्मू आप लास्ट में रख सकते हैं। ये आपका एक जनरल ऑर्डर हो गया एमएससी फिजिक्स या एमएससी ज्वाइंट पीएचडी के लिए। अब आप बोलेंगे सर आप तो एमएससी फिजिक्स के लिए बोल रहे थे, तो ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम ना जैसे आईआईटी आपका खड़गपुर में हो गया, भुवनेश्वर में हो गया, तो उसको आप 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। पीएचडी करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो जैसे आपको खड़गपुर मिल गया ज्वाइंट पीएचडी फिजिक्स में, तो आप 2 साल के बाद एमएससी करके उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। पीएचडी करना मैंडेटरी नहीं है। तो आपको जो एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ज्वाइंट पीएचडी वाला प्रोग्राम भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पीएचडी कंप्लीट करना होगा। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर कोई तो बोल रहा है कि दिल्ली बहुत अच्छा है, कानपुर के कंपैरिजन में कोई बोल रहा है कानपुर बहुत अच्छा है, तो ऐसे में क्या करें। तो स्टूडेंट्स ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सेकंड पे दिल्ली रखें या कानपुर, और आपका 4th नंबर पे मद्रास रखें या रुड़की, और 6-7 नंबर पे गुवाहाटी रखें या आपका खड़गपुर रखें, या गुवाहाटी को 4 नंबर पे रख दें जस्ट आपका कानपुर के बाद, ऐसे में हमें क्या करना होगा। तो इसमें स्टूडेंट आपको ये डिसाइड कर लेना है प्लेसमेंट ओरिएंटेड में जाना है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको कोर्स करिकुलम चेक करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर इन 2 कॉलेजों में ऊपर नीचे किसको करें।
ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसका कोर्स करिकुलम आपको चेक करना है। कोर्स करिकुलम आप कैसे चेक करेंगे, किसी भी आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप गूगल में भी सर्च कर पाएंगे, जैसे आईआईटी कानपुर एमएससी फिजिक्स कोर्स करिकुलम, तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप सेमेस्टर वाइज आप देख पाएंगे कि आपका कोर्स करिकुलम क्या रहने वाला, स्टडी एरिया क्या क्या रहने वाला है, और प्रोजेक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, इसके साथ ही क्या क्या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का स्पेशल सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ने का होता है एम, तो वो स्टूडेंट अपना कोर्स करिकुलम चेक करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स करिकुलम आपको अच्छे से चेक करना, अगर आपको सुटेबल लगे, आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़्यादा मिले वहाँ पर, या आपको कोर्स वर्क या स्टडी एरिया ज़्यादा मिले उसके रिगार्डिंग आपकी सुटेबल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना, तो आप इनमें से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मद्रास है तो आप इसको रुड़की से डाउन कर सकते हैं, या फिर जो साउथ वाले बच्चे हैं वो सेकंड नंबर पे मद्रास भी रख सकते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मद्रास में और कानपुर का पैकेज का जो डिफरेंस रहने वाला वो 10 लाख का रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप प्लेसमेंट भी देखना चाहते हैं तो प्लेसमेंट में को मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट का ही बहुत हायर होता है, बाकी एवरेज लगभग सबका सेम ही पैकेज रहता है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हैं, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो आपको बॉम्बे दिल्ली ही रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप कानपुर और मद्रास को आप थोड़ा नीचे रख सकते हैं, क्योंकि आपका कानपुर और मद्रास है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वो क्या आपका रिसर्च ओरिएंटेड है, तो इनको आप थोड़ा नीचे रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्लेसमेंट रिक्वायर है, क्योंकि इनमें कैंपस प्लेसमेंट कम है। तो आप उसके बाद रुड़की रख सकते हैं, उसके बाद गुवाहाटी रख सकते हैं, गुवाहाटी के बाद स्टूडेंट्स आप खड़गपुर मद्रास रख सकते हैं, उसके बाद आपका सिमिलर वो ऑर्डर आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली कॉलेज मिल रही है तो अगर आपको मीडियम कॉलेज की मिलने की संभावना है आईआईटी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मीडियम कॉलेज में आपको, तो मीडियम में तो अगर बात करें तो सब में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। गांधीनगर है, इंदौर है, बीएचयू है, रोपाड़ है, या आपका पटना है, जोधपुर है, इनमें प्लेसमेंट काफ़ी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये तो आपका कानपुर और मद्रास है, ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। हालांकि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बेरोजगार रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कैंपस आपको प्लेसमेंट यहाँ से भी मिल जाएगा इजीली, और हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिले, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग इनमें प्लेसमेंट कम है। अब बात करें जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है, जिनको रिसर्च कल्चर चाहिए, ऐसे में उनको भी क्या करना है, पहले वो बॉम्बे रख सकते हैं, दिल्ली रख सकते हैं, उसके बाद दिल्ली या कानपुर में आप अपने कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे रख सकते हैं, आप सेकेंड थर्ड को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप मद्रास रख लीजिए, इसके बाद आप खड़गपुर रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका गुवाहाटी के लिए मैं बोलूँ आपको, तो गुवाहाटी आपका रिसर्च ओरिएंटेड भी है और प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी है, दोनों के लिए आपका गुवाहाटी काफ़ी अच्छा है। गुवाहाटी है, आपका रुड़की है और दिल्ली है, ये प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, और बॉम्बे भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर का बॉम्बे का प्लेसमेंट का वीडियो आप देख पाएंगे, और इस बार का प्लेसमेंट अभी रनिंग में, उसका भी हम बना देंगे स्टूडेंट से। प्लेसमेंट की वीडियो हम लगभग सभी आईआईटीज के बना देंगे, और सभी आईआईटी से एक एक स्टूडेंट का हम लाइव सेशन करें, ताकि आपके डाउट्स वहाँ के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएं डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स बात करें जॉइंट पीएचडी को लेकर, तो जॉइंट पीएचडी स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी आपका खड़गपुर में है, आईआईटी भुवनेश्वर में है, तो ये तो आपका जॉइंट पीएचडी हो गया, ठीक है। और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम आपको उन्हीं को लेना है जिनको कोर ब्रांच में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो स्पेशलाइजेशन में अच्छा करना चाहते हैं। हालांकि एनर्जी साइंस, एनवायरनमेंट साइंस में क्या कैरियर स्कोप है, कितना पीएचयू में प्लेसमेंट हो रहा है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे स्टूडेंट्स, ताकि जो स्टूडेंट अच्छे आईआईटी में जाना चाहते हैं कोर ब्रांच को छोड़कर, तो वो स्टूडेंट सही डिसीजन ले सके, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि बताया था, कोर ब्रांच के अलावा आपके इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच होती है, जैसे आपका जियोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको जियोफिजिक्स में इंटरेस्ट है स्पेशलाइजेशन में, तो स्टूडेंट्स आप बेशक आप उनको चूज कर सकते हैं, बेशक आप उनको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जैसे स्टूडेंट्स आपको टॉप आईआईटी चाहिए, आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, आपको टॉप आईआईटी चाहिए, आपको ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले बॉम्बे का कोर ब्रांच रखना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन आपका एनवायरनमेंट हो गया, एनर्जी साइंस वाला हो गया, उनको रख देना है। उसके बाद आपका यही आपका ऑर्डर रहेगा। उसके बाद जो उनके, जैसे आपने आईआईटी इंदौर को रखा, तो आईआईटी इंदौर को जहां पे रखा उसके जस्ट नीचे आप क्या रख सकते हैं, उसका स्पेशलाइजेशन आप रख सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ स्टूडेंट्स आप जोधपुर में भी ऐसा कर पाएंगे, धनबाद में भी आपको पता है, और आपका खड़गपुर में भी आपका जियोफिजिक्स प्रोग्राम है, तो उसमें भी खड़गपुर का कोर ब्रांच रखने के जस्ट बाद आप क्या रख देंगे, वो वाला प्रोग्राम रख देंगे जो स्पेशलाइजेशन है। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो टॉप टू लोअर रहेगा, यानी पहले टॉप फिर मिडल फिर आपका लोअर। ये जो ऑर्डर है आप देख पा रहे हैं किस प्रकार आपको पता है, ये 99 आपका टॉप टू लोअर है, टॉप टू लोअर, पहले टॉप आईआईटीज है, उसके बाद मिडल आईआईटीज है, उसके बाद आपकी लोअर आईआईटीज है, न्यू आईआईटीज है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा क्या सर ये एनआईआर रैंक के अकॉर्डिंग है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये डिपार्टमेंट और हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग हमने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया, और हमेशा हम स्टूडेंट के बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट का रिव्यू लेकर उसके अकॉर्डिंग ही हम ये प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करते हैं स्टूडेंट। एनआईआर रैंक क्या होती है, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है कि केवल एक डिपार्टमेंट का एनआईआर रैंक होता है, ऐसा नहीं होता है। एनआईआर रैंक होती है वो कैंपस के अकॉर्डिंग होती है, वहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट को क्या फैसिलिटी मिल रही है, हॉस्टल कितना है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको मिलाकर आपका एनआईआर रैंक होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बॉम्बे या दिल्ली को ऊपर क्यों रख रहे हो, मद्रास सबसे एक नंबर पे, ऐसा नहीं है। वो आपका ओवरऑल एनआईआर रैंक में जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर डिपेंड होते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला आपका रहने वाला स्टूडेंट्स, और इसमें भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एज ए सेम नहीं आपको करना है। ये आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहने वाला है। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको इस तरीके से मैंने बताया, आप ऐसे आप सेट कर पाएंगे, इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें, आपका रिसर्च ओरिएंटेड में जाना चाहते हो तो आपको इस प्रकार आपको रख देना जैसा मैंने आपको बताया। और अगर आप चाहें कि मेरे को बस अच्छे से अच्छे आईआईटी में जाना है तो आपको साथ में क्या करना है, इन आईआईटीज के इस ऑर्डर में आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी आपको साथ में ऐड कर देनी है। और बात करें कि सर सबसे लोवेस्ट कट ऑफ क्या रहता है जनरल कैटेगरी के लिए या जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, तो आपको बता दूं आईआईटी जोधपुर का जो एमएससी प्लस एमटेक प्रोग्राम है मटेरियल साइंस वाला, उसमें आपका एमएससी तो फिजिक्स में रहेगा, लेकिन एमटेक आपका किस में रहेगा, मटेरियल साइंस में रहेगा। ये 4 साल का प्रोग्राम है, और अगर आप 2 साल के बाद इसमें आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका सीजीपीए 8.0 से ज़्यादा है या आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एमटेक में क्या मिलेगी, आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, आप अभी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बीच में एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये 4 साल आपको ये प्रोग्राम है कंप्लीट करना होगा। तो इसका कट ऑफ क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसके साथ ही आईआईटी आपका इंदौर है, उसका एस्ट्रोनॉमी ब्रांच है, उसका भी कट ऑफ कम होता है। और आपके जो मैंने बताया बॉम्बे के जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है उनका भी कट ऑफ क्या रहता है, कम रहता है बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपने चेक कर लिया होगा लास्ट ईयर का, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप बोल देना, मैं डिटेल से एक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का एक सेशन लेकर आपको समझा दूंगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी क्लियर कर दूं एकदम सरल शब्दों में, आप जिस भी आईआईटी के किसी भी प्रोग्राम को चूज कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, स्पेशल या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको चेक लेना। अगर आप उसमें 100% एलिजिबल हैं, आप उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिल्कुल आप फिट हैं, तो स्टूडेंट्स आपको उसमें अप्लाई करना, नहीं तो आपको एडमिशन मिलने के बाद आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो जिस भी आईआईटी को आप चूज करो, जिस भी आईआईटी को आप चॉइस फिलिंग में डालो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अच्छे से चेक कर लेना स्टूडेंट्स। और आई होप कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट सेशन में उसको हम ऐड कर लेंगे। और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दीजिए सेशन का। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप
सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।